यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो प्रतिरोध लगे होते हैं वो समांतर क्रम में कब होते हैं और कब श्रेणी क्रम में होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सीखेंगे कि जब समांतर क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, और साथ ही जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दो चित्र लिया है, चित्र 1 और 2, और इसमें दोनों में हमें ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है। तो ये जो पहला चित्र है इसमें अगर हम यहाँ से कोई धारा करंट आई अगर यहाँ से फ्लो कराते हैं तो जो करंट R1 में है वही R2 में, R3 में, R4 में, सब में वही फ्लो होगी। तो जब भी ऐसा होता है कि सेम करंट सभी प्रतिरोध में फ्लो होती है तो ऐसे में कहते हैं ये जो क्रम है ये श्रेणी क्रम है, यानी ये चारों जो प्रतिरोध लगे हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हैं। और जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इसको अगर हम RAB लिखें क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना है तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। इन चारों का सम कर लेंगे, यही जो है इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। चित्र दूसरा देखेंगे, यहाँ पे दो प्रतिरोध लगे हैं और यहाँ से अगर हम कोई करंट फ्लो कराते हैं आई, है ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इधर R1 में जाएगी, मान लिया इसको I1, और दूसरी करंट जो है R2 में जाएगी, इसको मान लेते हैं I2, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट जो है वो डिवाइड हो रही है। तो जब भी इस प्रकार से करंट डिवाइड हो जाती है तो ये जो क्रम होता है ये कहलाता है समांतर क्रम। और इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जो फार्मूला बनेगा इसको हम लिखते हैं 1/RAB, क्योंकि यहाँ ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। तो ये हो गया 1/RAB इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं।